तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल संजय 2.0 एमिजोत। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिहार यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा 23 से 27 सेशन में अगर प्रमोटेड कर गए थे तो उनको फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या वो अगर प्रमोट कर गए हैं तो सभी सब्जेक्ट का फॉर्म भरना होगा। इस सभी विषय को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है साथियों, जो जो भी बच्चा अगर प्रमोटेड कर गए हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में प्रमोटेड कर गए हैं तो इंग्लिश आपको जो भी होगा AEC या MDC मेजर सब्जेक्ट को छोड़कर, अगर मेजर में आप प्रमोटेड है तो मेजर को ही चूज कीजिएगा। अगर आप मेजर में नहीं है तो जो भी सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड है वही सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका एडमिट कार्ड आने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि पहला नंबर बात यही होती है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो सभी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जो मेरा जो भी सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट में हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है। दूसरी नंबर बात, क्या प्रैक्टिकल है तो ज़्यादा पैसा लगेगा? यस, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका ज़्यादा पैसा लगेगा। जैसे कि RDS कॉलेज का बहुत सारा स्टूडेंट का 1150 रुपये का चालान कटा था, ठीक है। और बहुत सारा बच्चा ने फिर कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे उनसे 600 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। तो आप लोगों का अगर प्रैक्टिकल है तो आप लोगों का 1750 रुपया कटेगा RDS कॉलेज का। और बहुत सारा कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारा कॉलेज का मुझे मालूम नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो जो सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड है वही सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसी सब्जेक्ट में टिक मार्क कीजिएगा, अन्यथा किसी सब्जेक्ट में टिक मार्क ना कीजिएगा। टिक मार्क अगर सभी सब्जेक्ट में करते हैं तो आपकी फॉर्म में फिर दिक्कत आ सकती है, समस्या आ सकती है, फिर आप लोगों को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कल एक बच्चा मेरे दुकान पर आए थे, उनका बहुत सभी सब्जेक्ट में उन्होंने टिक मार्क कर दिया और उनको यूनिवर्सिटी जाकर सुधार करवाना हुआ। फिलहाल सुधार अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारा चक्कर होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो मेरा जो ही सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में हम टिक मार्क करें और उसी सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। जैसे कि अगर हिंदी में आपका लग गया है तो हिंदी में टिक मार्क कीजिए, अगर इंग्लिश में लग गया है तो इंग्लिश में ही टिक मार्क कीजिए, अगर हिस्ट्री में लग गया है तो हिस्ट्री में ही टिक मार्क कीजिए, अगर ज्योग्राफी में लग गया है तो ज्योग्राफी में ही टिक मार्क कीजिए, अगर आपका जूलॉजी में लग गया है तो जूलॉजी में ही टिक मार्क कीजिए, अगर आपका फिजिक्स में लग गया है तो फिजिक्स में टिक मार्क कीजिए, अगर आपका बॉटनी में लग गया है तो बॉटनी में टिक मार्क कीजिए, अगर आपका अकाउंट में लग गया है तो अकाउंट में टिक मार्क कीजिए, अगर आपका इकोनॉमिक्स में लग गया है तो इकोनॉमिक्स में टिक मार्क कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट में टिक मार्क कीजिएगा, ठीक है साथियों। और साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल पर थोड़ा वीडियो कम आ रहा है क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम अभी 14 तारीख को है। तो आशा करता हूँ जो मैं टाइम मिलता है तो वीडियो बना ही लेता हूँ और अपलोड कर ही देता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। और यूट्यूब की तरफ से मुझे जो एक टर्म एंड कंडीशन मिला गया है, जो मेरा सभी वीडियो पे वो टर्म एंड कंडीशन डाल देते हैं। जो भी मैं किसी भी तरह का किसी का न प्रचार करता हूँ, न किसी भी चीज़ को दिखाता हूँ, जो भी चीज़ दिखाता हूँ उसको ब्लर करके दिखाता हूँ, फिर भी यूट्यूब ने मेरे यूट्यूब चैनल पे टर्म एंड कंडीशन का एक क्राइटेरिया ला दिया है और उसको फॉलो करना होगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर देखते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए जो संजय भाई का वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, ताकि यूट्यूब को भी लगे जो इसके जो भी सब्सक्राइबर है वो सपोर्ट करते हैं और ये गलत चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।